तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो अभी से जो हम क्लास को देख रहे थे जिसमें हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश को कवर कर रहे थे। तो स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश को हम कवर किए थे जिसमें चैप्टर नंबर 1 को और चैप्टर नंबर यानी कि 2 को हम देख लिए थे। तो कितना तो सर चैप्टर नंबर हम 1 को देख लिए हैं और चैप्टर नंबर 2 को हम तो कवर कर दिए हैं। तो बहुत से बच्चों को डिमांड है कि सर जो क्लास जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जितना चैप्टर है वह सभी चैप्टर से कंप्लीट करवा दीजिए क्योंकि अब एग्जाम नज़दीक है। तो चलिए हम उसी को देखते हुए आज चैप्टर नंबर 3 हम ला दिए हैं। तो तीसरा चैप्टर का क्या नाम है सर? जो तीसरा जो चैप्टर है ना उसका नाम है ओल्ड इंग्लिश। क्या है? तो ओल्ड इंग्लिश जो है चैप्टर आज इसको हम पढ़ेंगे। जिस तरीक़ों से चैप्टर नंबर हम 1 को देखे थे और चैप्टर नंबर 2 को, इससे पहले जो क्लास को नहीं देखे हैं तो जाइए लिस्ट में आपको क्लास को दिया गया है, उस सभी क्लास को करके आइएगा। उसके बाद इस क्लास को करिएगा तो आपके लिए और बेहतर ही रहेगा। तो देखिए क्या है, तो बिहार बोर्ड 12th परीक्षाओं के लिए जो स्टोरी ऑफ जो इंग्लिश है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। इसमें क्या है देखिए, इसमें आपको 110% जो है आंसर बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम 2026 में पढ़ के जाइए या 27 किसी भी आप ईयर में इस क्लास को करके जा सकते हैं। 110% जो पॉसिबिलिटी है कि सही होगा, यानी कि एक भी क्वेश्चन इसका गलत नहीं होगा। और इसमें इसका खास बात क्या है कि बिहार बोर्ड में पूछे गए सवाल भी हम इसमें शामिल कर लिए हैं जो क्वेश्चन बैंक के रूप में है। और क्या है, इतना मेहनत तो हम कर रहे हैं आपके लिए, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चैनल पर न्यू है तो हमारा चैनल द यूनिवर्स विजन क्लास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन जो है उसको ऑन पर क्लिक कर लीजिए। आज क्या देखेंगे तो 15 हम प्लस VVI यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का। तो तीसरा नंबर जो चैप्टर उसका नाम क्या है, यानी कि वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश नाम है। आपको बाबू टाइम देना पड़ेगा, जब तक आप टाइम नहीं दीजिएगा तब तक आपको समझ में आएगा ही नहीं। और 5 फरवरी 2026 एक ऐसा दिन है जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे होंगे तब काश आप यही सोच रहे होंगे कि अच्छा से अगर हम पढ़ लेते हैं तो हम एग्ज़ाम में पास हो जाते। चलिए हम टाइम को बर्बाद ना करते हुए अपने आप को क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। देखिए सीधे आपके स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन शो कर रहा है। इसमें देखिए क्या है, इसमें बोला जा रहा है कि द 7 किंगडम, क्या है देखिए, द 7 किंगडम वी आर नोन एज द, इसका सर हिंदी में भी ला दिए हैं कि बिहार बोर्ड के जो बहुत से जो बच्चों हैं ना वह इंग्लिश में समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम हिंदी भी लिख दिए हैं। क्या है, द 7 किंगडम वी आर नोन एज द, यानी कि इनमें से किसे 7 राज्य को नाम से जाना जाता है, यानी कि इनमें से किसे हम 7 राज्य के नाम से जानते हैं। तो सिटी को जानते हैं तो बोलेंगे नहीं सर, विलेज को जानते हैं तो बोलेंगे नहीं सर, क्या यानी कि टाउन को जानते हैं तो बोलेंगे कि नहीं सर, तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा, तो बोलेंगे सर इसका जो ऑप्शन जो है वह डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंग्लो सेक्शन क्या है, तो हेपेटेसी को यानी कि जानते हैं, डी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम इसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपको बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही VVI क्वेश्चन है। देखिए, इन AD 449 क्या है, तो बोले केल्टिक ब्रिटेन चेंज इनटू, यानी कि 449 में जो सेल्टिक जो ब्रिटेन है वह बदल गया था। किस में बदल गया था, आपसे पूछा जा रहा है कि इन AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, यानी कि ईस्वी होता है। तो इन 449 सेल्टिक ब्रिटेन चेंज इनटू यानी किस में बदल गया था? क्या जर्मनी इंग्लैंड में बदल गया था, क्या फ्रेंच में बदल गया था, क्या लैटिन में, तो क्या रेड इंडियन बदल गया था? तो बोलेंगे नहीं सर, रेड इंडियन भी नहीं, लैटिन भी नहीं, फ्रेंच में भी नहीं, ये सर बदल गया था किस में, तो यानी कि जर्मन इंग्लैंड में। तो जो ये जो है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए हम इसी तरीक़ों से तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज बाय, क्या है सर, द ओल्ड इंग्लिश पीरियड हैज डैश बाय, यानी कि इनमें से जो पुरानी जो अंग्रेजी है उसकी अवधि क्या है। आपसे बोला जा रहा है कि जो पुरानी जो अंग्रेजी है ना उसकी अवधि किसकी है, क्या वोकैबुलरी का है या मोड का है? तो बोलेंगे नहीं सर, क्या होगा कि इसका जो ऑप्शन जो है ना वह सी यानी कि इनफ्लेक्शन का हो जाता है। तो सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगी। आपको इसी तरीक़ों से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। जब आपके सामने इंग्लिश का पेपर होगा तो आपको कुछ नहीं लग रहा होगा, शायद आपके दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि शायद अच्छे तरीक़ों से हमने पढ़ लिया होता तो हमको दिक्कत नहीं होता। इस तरीक़ों से जितना हम ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं उसका PDF हम आपको व्हाट्सअप चैनल जो लिंक होता है उससे जुड़ जाइए, आपको हम सभी PDF जो है वह प्रोवाइड कर देंगे। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है उससे जुड़ के रहिएगा। देखिए क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बड़ी हम लोग बारीकी से। बोला जा रहा है कि वर्ष 1066 ईस्वी को काल का अंत माना जाता है। द ईयर
बोलेंगे द ईयर एडी का मतलब क्या होता है, तो एनो डोमिनी, द ईयर एडी 1066 इज टेकन टू बी इंड, क्या है, टेकन टू बी द एंड ऑफ यानी कि पीरियड, यानी कि जो वर्ष 1066 जो ईस्वी को काल का अंत माना जाता है। किस काल का अंत माना जाता है, क्या मिडिल इंग्लिश को माना जाता है, क्या ओल्ड इंग्लिश को माना जाता है, क्या सर मॉडर्न इंग्लिश को माना जाता है, क्या सर नन ऑफ दीज होगा, तो बोलेंगे सर नन ऑफ दीज होगा ही नहीं। इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगी ना और बी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी, क्या होगा, तो बोलेंगे सर जो बी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाती है कि जो ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड सर क्या है, तो 1066 ईस्वी का जो काल का अंत मानता है किसको, तो यानी कि ओल्ड इंग्लिश को, इसको यहाँ पे याद कर लीजिएगा। चलिए हम इसी तरीकाओं से चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। क्या है देखिए यहाँ से, इसको और बड़ा कर लेते हैं, शायद आपको हाँ दिख रहा होगा। देखिए यहाँ से क्या है, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ डेस टाइप, क्या पूछ रहा है आपसे, जो एंग्लो जो सेक्शन का साहित्य वह किस प्रकार का है। क्या है, द लिटरेचर ऑफ द एंग्लो सेक्शन इज ऑफ टाइप्स, यानी किस प्रकार का जो एंग्लो सेक्शन है ना उसका साहित्य है, क्या 4 प्रकार का है, क्या 2 प्रकार का है, क्या 3 प्रकार का या 5 प्रकार का है। जो एंग्लो जो सेक्शन का जो साहित्य है वो कितने प्रकार का है, तो बोलेंगे जो एंग्लो जो सेक्शन जो है ना सर, तो उसका जो साहित्य यानी कि 2 प्रकार का होता है, तो बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगी। इस क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से। सभी क्वेश्चन को जो PDF जो है हम व्हाट्सएप चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप जुड़ जाइए। चैप्टर नंबर कितना है, चैप्टर नंबर हम 1 से लेकर चैप्टर नंबर कितना हो जाएगा, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक का जो PDF जो है ना हम व्हाट्सएप चैनल के लिंक पर यानी कि प्रोवाइड कर देंगे, यानी कि हम सेंड कर देंगे, आप वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। क्या देखिए, प्राचीन काल में विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त था इनमें से किसको। आपसे पूछा जा रहा है कि जो विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त था किसको, यानी कब, यानी कि प्राचीन काल में। इन एशियन टाइम हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, किसको प्राप्त था, क्या यानी कि मॉडर्न को प्राप्त था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या एशियंट को पता, यानी कि जो प्राचीन जो था उसको एक प्राप्त था, तो बोलेंगे नहीं सर। क्या फ्रेंच को, तो बोलेंगे कि नहीं सर। तो जो इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह लैटिन, तो सी जो है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन एशियंट टाइम डैश हैड द स्टेटस ऑफ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, यानी कि जो प्राचीन काल में विश्व भाषा का दर्जा प्राप्त था किसको, तो बोलेंगे लैटिन को प्राप्त था, यानी कि सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब यहाँ से देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बिहार बोर्ड के हिसाब से लाया गया है। क्या देखिए, कैंटिस और क्या है नॉर्थम्ब्रिक, क्या है, तो कैंटिस और नॉर्थम्ब्रिक पुरानी अंग्रेजी का है। कैंटिस और क्या है बोला है, देखिए ऊपर, कैंटिस और नॉर्थम्ब्रिक ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी जो कैंटिस और जो नॉर्थम्ब्रिक जो है ना वह पुरानी अंग्रेजी का क्या है, क्या यानी कि फॉर्म है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या पार्ट है, भाग है, तो नहीं सर। क्या यानी कि क्या ग्रामर है, तो बोलेंगे सर ग्रामर भी नहीं है। जिसका जो राइट जो आंसर है ना सी यानी कि करेक्ट आंसर है क्या है, तो सर डायलेक्ट है। डायलेक्ट क्या होता है, जो कैंटिस और जो नॉर्थम्ब्रिक जो है ना पुरानी अंग्रेजी का क्या है, तो एक डायलेक्ट्स है, यानी कि सी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए मेरे दोस्त अब देखते हैं यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। देखिए बोल रहा है कि इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड इंग्लैंड वाज द कॉलोनी ऑफ, यानी कि पुरानी अंग्रेजी के काल में इंग्लैंड का उपनिवेशक क्या था। क्या पूछ रहा है कि जो पुरानी जो अंग्रेजी काल में इंग्लैंड का उपनिवेश कौन था, क्या इंडिया था, भारत था, क्या इंग्लैंड था, क्या अमेरिका था, बोलेंगे नहीं सर फ्रांस था। तो जो डी जो है ना वह करेक्ट यहाँ से आंसर हो जाएगी कि जो पुरानी जो अंग्रेजी काल में जो इंग्लैंड का उपनिवेश क्या था, तो यानी कि फ्रांस था। बहुत से आप यूट्यूब पर देखे होंगे कि जो इंग्लिश के साथ हिंदी कोई नहीं पढ़ाता है, आपको हम समझने के लिए इंग्लिश के साथ हिंदी लाए हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब तो बनता है, चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करिएगा। देखिए हम 9 नंबर क्वेश्चन को लाते हैं जो सीधे आपके बोर्ड और स्क्रीन के सामने है। देखिए द नॉर्मन क्या है, बोल रहा है कि द नॉर्मन क्या है कनक्विस्ट टूक ए पैलेस इन एडी, यानी कि निम्न में से नॉर्मन जो विजय इनमें से कब ईस्वी में हुई थी। आपसे बोला जा रहा है कि द नॉर्मन कनक्विस्ट टूक ए पैलेस इन एडी, यानी किस ईस्वी में जो नॉर्मन से यानी कि विजय प्राप्त हुई थी, तो बोलेंगे कि 1066 ईस्वी में, यानी कि जो बी जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। यही सब क्वेश्चन को आपको रट के चला जाना, यानी कि समझ के आप याद करके जाइएगा। तो आपसे जो स्टोरी जो ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन पूछना है बिहार बोर्ड में, आपको मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए कि जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश क्या है,
जो स्टोरी जो ऑफ इंग्लिश से पूछता है वह 10 से प्लस यानी कि मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से पूछता है बिहार बोर्ड में। देखिए यहाँ से तो 10 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आ गए हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर है। देखिए क्या है, बोला जा रहा है कि वाइकिंग एज वाज बिटवीन द सेंचुरी, यानी कि जो वाइकिंग युग किस सदी के बीच में था। जो वाइकिंग जो युग था ना वो किस सदी के बीच में था। क्या 15 से 16 शताब्दी के बीच में था, तो बोलेंगे कि नहीं सर। क्या 11 से 15 शताब्दी के बीच में था, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या 9 से 12 शताब्दी के बीच में था, तो बिल्कुल भी नहीं सर। इसका जो राइट जो आंसर होगा ना वह क्या होगा, तो यानी कि डी यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी कि जो 8th सेंचुरी टू द बिगिनिंग ऑफ 11th सेंचुरी, यानी कि जो 8 सेंचुरी यानी कि जो 8वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी तक जो काल माना जाता है ना वह वाकई यानी कि युग के काल माना जाता है। यानी कि जो डी जो है ना वह करेक्ट यहाँ से आंसर हो जाएगी। ये सब क्वेश्चन जो है ना VVI क्वेश्चन है उसको हम स्टार मार्क्स लगवाते हैं, जो आपके बिहार बोर्ड में कई बार इसको पूछने की संभावना बनती है और कई बार इसको पूछा गया है। तो चलिए हम चलते हैं 11th नंबर क्वेश्चन के ऊपर देखते हैं क्या है। देखिए द बीओ क्या है, द बीओ उपइंग इज द ऑफ ओल्ड इंग्लिश। आपसे पूछा जा रहा है कि द बीओ उपइंग इज द ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी कि बीओ क्या है, बीओ उपइंग पुरानी अंग्रेजी का क्या है। एक किताब है, एक प्रिंट है, एक रिजल्ट है, क्या है, तो एक मानुस्क्रिप्ट है। बोले क्या है, तो एक मनुस्क्रिप्ट है जिसको बोलते हैं शिलालेख है। सी जो है ना वह यानी कि राइट आंसर हो जाएगी। अगर आपसे पूछेगा बीओ पुरानी अंग्रेजी का क्या है, द बीओ इज द ऑफ ओल्ड इंग्लिश, तो बोलना क्या है सिर्फ मनुस्क्रिप्ट है, यानी कि सी जो है ना वहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगी। अब यहाँ से देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके स्क्रीन पर है। क्या है देखिए, द रिलेशन क्या है, द रिलेशनशिप बिटवीन डांस एंड द एंग्लो सेक्शन वाज। आपसे बोला जा रहा है कि डांस एंड एंग्लो सेक्शन के बीच में किस तरह का संबंध था। क्या हॉस्टलिन का संबंध था, क्या बनाए, क्या कोरडाइल का संबंध था, क्या फ्रेंडली था, क्या यूनिक था। तो बोलेंगे सर यूनिक नहीं होगा। क्या सर फ्रेंडली होगा, तो बिल्कुल भी नहीं सर। क्या कोरडाइल होगा, तो नहीं सर। क्या था, यानी कि हॉस्टाइल का संबंध था। तो ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड ऑफ द टू मेजर इन्फ्लुएंस वार। क्या है देखिए, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से पुरानी अंग्रेजी अवधि में दो प्रमुख प्रभाव क्या थे। आपसे पूछा जा रहा है कि इन ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंस वेयर क्या है, यानी कि निम्नलिखित में से पुरानी जो अंग्रेजी अवधि में दो प्रमुख यानी कि फैक्ट क्या प्रभाव क्या है। तो बोलना है कि तमिल एंड तेलुगु है, तो बोलेंगे कि नहीं सर। संस्कृत एंड हिंदी है, तो बिल्कुल भी नहीं सर। फ्रेंच एंड लैटिन है, तो नहीं सर। क्या है, तो लैटिन एंड स्कैंडिनेवियम है। क्या है सर, तो ये जो है ना वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। लैटिन एंड क्या है, तो स्कैंडिनेवियम है। लैटिन एंड क्या है, तो स्कैंडिनेवियम है, यानी कि ये यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं जो सीधे आपके बोर्ड स्क्रीन पर आ गया है। विच पीरियड इज नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इनमें से किस काल को अंग्रेजी क्या है, इनमें से किस काल को अंग्रेजी भाषा का बचपन कहा जाता है। विच पीरियड इज नोन एज द चाइल्डहुड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि इनमें से किस काल को अंग्रेजी भाषा का बचपन काल यानी कि कहा जाता है। तो बोले किसको सर, ओल्ड इंग्लिश को, यानी कि ये जो है वह करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो चलिए हम इस तरीकाओं से लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं जो सीधे आपके बिहार बोर्ड के स्क्रीन के लिए है। क्या देखिए, वी कैन बोला है कि वी कैन डिस्टिंग्विश डायलेक्ट इन ओल्ड इंग्लिश। इनमें से हम पुरानी अंग्रेजी में बोलियों में अंतर कर सकते हैं। क्या है, इनमें से हम पुरानी अंग्रेजी में बोलियों में अंतर कर सकते हैं। वी कैन यानी कि डिस्टिंग्विश डायलेक्ट्स इन द ओल्ड इंग्लिश। कितना होता है सर, अभी ने बताया कि सर 4 होता है, 4 होता है, तो बोलेंगे हाँ। इनमें से हम पुरानी अंग्रेजी में बोलियों की अंतर कर सकते, कितना 4 तरह का होता है। इसको आप याद कर लीजिएगा। बस तो यदि आप हमारे चैनल द यूनिवर्स रिवीजन क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिएगा। अगर हो सके तो इस क्लास को जो PDF जो है ना वो हम कहाँ डालेंगे, तो यानी कि सेंड कर देंगे जो व्हाट्सअप जो चैनल जो लिंक है ना वहाँ हम इसको सेंड कर देंगे। तो प्लीज़ हमारे जो व्हाट्सअप चैनल है वहाँ से जुड़ जाइएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ हमारा चैनल TV क्लासेस को जरूर सपोर्ट करिएगा। क्या देखिए, टारगेट रखते हैं कि टारगेट जो 1 के सब्सक्राइबर इन अप्रैल नहीं समझिए हाँ, यानी कब, यानी कि अक्टूबर से पहले हमको कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। थैंक्स। बस आज की क्लास में इतना ही देखते हैं, इसके बाद हम जल्दी ही नेक्स्ट क्लास को लाएंगे। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।